रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल की नई पीढ़ी ब्यूरवेस्निक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परमाणु हथियारों को ले जाने के साथ परमाणु ऊर्जा वाले प्रोपल्सन सिस्टम के साथ उड़ता है तथा ब्यूरवेस्निक मिसाइल को विकसित करने की घोषणा राष्ट्रपति पुतिन ने मार्च 2018 में की थी। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास इस वक्त 6500 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 3708, चीन के पास 350, पाकिस्तान के पास 165 और भारत के पास 156 परमाणु हथियार हैं। बात कर लेते हैं ब्यूरवेस्निक मिसाइल को लॉन्च करने वाले देश रसिया के बारे में। तो रसिया क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है, जो कि एशिया महाद्वीप के साथ ही साथ यूरोप महादेश पर भी अवस्थित है। यहाँ यूराल पर्वत अवस्थित है। यूराल पर्वत रूस को यूरोपीय रसिया और एशियाई रसिया में विभाजित करता है। यूराल पर्वत श्रृंखला से ही एक नदी प्रवाहित होती है, जिसे यूराल नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी कैस्पियन सागर में आके अपने जल को प्रवाहित करती है। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है ओल्गा नदी। यह नदी रूस में उद्गमित होती है और कैस्पियन सागर में आके अपने जल को प्रवाहित कर देती है। यूरोप में प्रवाहित होने वाली यह सबसे लंबी नदी है। रूस की अन्य प्रमुख नदियों में डॉन नदी है, जो ब्लैक सागर में अपने जल को प्रवाहित करती है। इल्टिस नदी, ओब नदी, ये दोनों नदियां कारा सागर में अपने जल को प्रवाहित करती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ की एक अन्य प्रमुख नदी है एनसी नदी। एनसी नदी भी कारा सागर में ही अपने जल को प्रवाहित करती है। लीना नदी पूरब में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम लेक बैकाल से होता है और यह नदी लेप्टेव सागर में अपने जल को प्रवाहित करती है। रूस के पूर्वी हिस्सों में आमूर नदी प्रवाहित होती है। यह नदी चीन और रसिया के बीच में सीमा का निर्धारण करते हुए सी ऑफ ओखोटक्स में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। यहाँ पर देख लेते हैं कि रसिया के चारों तरफ कौन कौन से प्रमुख सागर अवस्थित हैं। तो इसके एकदम उत्तर पश्चिम में बेरेंट्स सागर अवस्थित है। बेरेंट्स सागर का ही एक पार्ट है यहाँ पर, जिसे व्हाइट सागर के नाम से जाना जाता है। ये वाला पोर्शन कारा सी के नाम से जाना जाता है, जिसमें इल्टिस और एनसी दो नदियां आके गिरती हैं। यहाँ का ये क्षेत्र लेप्टेव सागर कहलाता है। इसमें लीना नदी आके अपने जल को प्रवाहित करती है। यहाँ पर ईस्ट साइबेरियन सी अवस्थित है और एकदम उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में चुक्ची सागर अवस्थित है। ये सारे के सारे क्षेत्र आर्कटिक महासागर के अंतर्गत आते हैं। अगर पश्चिमी भागों में बात करें तो यहाँ पर ब्लैक सागर अवस्थित है। ब्लैक सागर में डॉन नदी आकर अपने जल को प्रवाहित करती है। दक्षिण पश्चिम में कैस्पियन सागर अवस्थित है। इस सागर में रूस से प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां हैं, ओल्गा और यूराल, जो इसमें आके अपने जल को प्रवाहित करती हैं। रसिया के पूर्व में बेरिंग सी ऑफ ओखोटक्स और जापानी सागर अवस्थित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पोर्शन को टार्टरी की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि सखालिन द्वीप समूह और रसिया के पूर्वी क्षेत्रों के मध्य अवस्थित है। इस प्रायद्वीप को कमचटका प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है और ये जो प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप को कोला प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ प्रायद्वीप थे जो रसिया में अवस्थित है। रसिया की कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की अगर बात करें तो सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है यूराल पर्वत श्रृंखला। यह पर्वत श्रृंखला रसिया को यूरोपीय रसिया और एशियाई रसिया में विभाजित करता है। इसी पर्वत श्रृंखला से यूराल नदी का उद्गम होता है, जो अपने जल को कैस्पियन सागर में प्रवाहित करती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रसिया की राजधानी मॉस्को यूरोपीय क्षेत्र में अवस्थित है। यूराल पर्वत श्रृंखला के अतिरिक्त सयान पर्वत श्रृंखला, याब्लोनोई पर्वत श्रृंखला, स्टेनोनोई पर्वत श्रृंखला, कोलिमा पर्वत श्रृंखला और कोरियाक पर्वत श्रृंखला, यहाँ की कुछ अन्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन को सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू अर्थात मध्य साइबेरिया का पठार के नाम से जाना जाता है। चेन्नई में अवस्थित जीआई रजिस्ट्री द्वारा अरुणाचल प्रदेश के याक के दूध से बनने वाली पनीर, जिसे चुरपी के नाम से जाना जाता है, तथा तांगसा वस्त्र और खमता चावल को भौगोलिक संकेत टैग अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया। चांगलांग जिले की तांगसा जनजाति के कपड़ा उत्पाद अपने आकर्षक डिजाइन और रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं खामती चावल नामसाई जिले में उत्पादित एक चिपचिपा चावल की किस्म है। यह अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। चुरपी याक के दूध से बनने वाला एक पनीर उत्पाद है, जो भारत, नेपाल और भूटान के हिमालयी क्षेत्र में व्यापक रूप से खाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका उत्पादन मुख्य रूप से ब्रोकपा जनजाति द्वारा तवांग जिले में होता है। बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। इस राज्य की स्थापना 1987 में की गई थी। इससे पहले इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा 1972 में प्रदान किया गया था। यहाँ की असेंबली में 60 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीटें हैं।
अरुणाचल प्रदेश का ये विस्तृत मैप है। यहाँ पर आप ये चांगलांग जिला देख सकते हैं। यहाँ के तांगसा जनजाति द्वारा बनाए गए वस्त्रों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जबकि ये नामसाई जिला है, यहाँ के चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये तवांग जिला है, यहाँ के चुरपी पनीर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इन जिलों को आप याद रखिएगा, इनका लोकेशन याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो यहाँ की सबसे प्रमुख नदी सियांग नदी है। सियांग नदी को ही निचले हिस्सों में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। मिसमी की पहाड़ियों से सिकांग नदी की उत्पत्ति होती है। यह नदी निचले हिस्सों में दिबांग नदी के नाम से जानी जाती है। दिहांग नदी और दिबांग नदी जब संयुक्त रूप से आगे बढ़ती हैं तो असम में इसी नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश से ही लोहित नदी आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। इसके अतिरिक्त सुबनसिरी नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, जो अरुणाचल प्रदेश से आते हुए असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इसके अतिरिक्त कामेंग नदी है। कामेंग नदी भी अरुणाचल से प्रवाहित होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में जल भरेली नाम से आके मिल जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सियांग नदी को ही तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है और इसी नदी को असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और जब यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इस नदी का उद्गम तिब्बत में अवस्थित कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला से होता है। भारत और स्विट्जरलैंड ने 75 साल की दोस्ती और सहयोग को चिन्हित करने के लिए उत्तराखंड में नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर के पास सतोली गांव में स्विस हिमालयन बाउंटी नामक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण फोकस चंपावत जिले में ग्रामीण महिलाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों का प्रदर्शन करना था, जिन्होंने स्विट्जरलैंड स्थित संगठन स्विस हिमालयन एमिटी द्वारा समर्थित परियोजनाओं का लाभ उठाया है। चलते चलते एक एमसीक्यू देख लेते हैं। आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर नोकिया की अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई या फिर नोएडा। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग और स्टैटिक जीके के साथ ही साथ उसके साथ कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।